Very good morning to you all. So next point, so far in semiconductor जो आपने देखा वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन एंड पीएन डायोड. पीएन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, पीएन डायोड इन रिवर्स बायस, जो कि स्विच है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो दो तरह से ऑन एंड ऑफ की जा सकती है, एक फॉरवर्ड बायस से और एक रिवर्स बायस. अब उसी का यूज, तो जब आप पीएन डायोड की बात करें तो पीएन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, याद रहे फॉरवर्ड बायस जब भी देते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रेक्टिफायर, विच इज योर नेक्स्ट पार्ट. रेक्टिफायर यानी जो एसी वोल्टेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसी वोल्टेज देती है ना, बट आपका मोबाइल चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, सब मशीन के अंदर तो डीसी वोल्टेज चाहिए. तो डीसी कौन बदलेगा? एग्जाम्पल के, घर में आपकी बिजली आ रही 311 वोल्ट, वो एसी है, लेकिन आपका मोबाइल चलाने के लिए 3.7 वोल्ट डीसी चाहिए. आप बताएं ये 3.7 वोल्ट डीसी कौन देगा? आप कहोगे सर मोबाइल चार्जर. बिल्कुल सही, ये मोबाइल चार्जर क्या है? रेक्टिफायर है. तो जहां भी एसी को डीसी में बदलने की जरूरत हो, रेक्टिफायर चाहिए. और रेक्टिफायर करता कौन है? कौन एसी को डीसी में बदलता है? पीएन डायोड, ओनली इन फॉरवर्ड बायस. अगर रिवर्स बायस कर दोगे तो आपका वोल्टेज रेगुलेटर है, और आपके सिलेबस में वो जीनर डायोड के नाम से. तो रेक्टिफिकेशन, पहले इसे एक लाइन में देखा जाए. रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज. एसी वोल्टेज को डीसी में बदलना ही रेक्टिफिकेशन है. तो रेक्टिफायर क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन. जो रेक्टिफिकेशन करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसी का नाम रेक्टिफायर है. तो कौन है रेक्टिफायर? सो पीएन डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज रेक्टिफायर. और एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया इधर, यहां पे, जो कि मोबाइल चार्जर है. राइट. अब आपके सिलेबस में रेक्टिफायर दो तरह के नाम दिए गए, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर. नाम से ही क्लियर है. हाफ वेव रेक्टिफायर, तो वेव किसका? एसी वोल्टेज का. एसी वोल्टेज में पॉजिटिव निगेटिव दो साइकिल होती हैं, और ये कंप्लीट वन साइकिल है. तो ये स्विच ही तो है. ऐसा रेक्टिफायर जो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही एसी से डीसी में बदलता है, यानी रेक्टिफाई करता है, उसे हाफ वेव रेक्टिफायर करते हैं. निगेटिव साइकिल के समय कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता. इसकी खासियत है केवल एक ही डायोड यूज होता है, और ये आपका क्वेश्चन, और केवल पैसिव हाफ साइकिल ही रेक्टिफाइड होता है, निगेटिव नहीं. फुल वेव रेक्टिफायर यानी पेयर डायोड होते हैं, जुड़वे, या तो दो होंगे, या चार होंगे, या छह होंगे, या कुछ भी ले सकते हो आप. और जिसमें चार डायोड होते हैं, यही आपके मोबाइल चार्जर में है, जिसे आप कहते हो ब्रिज रेक्टिफायर. यानी ब्रिज रेक्टिफायर ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी का रेक्टिफायर है. और कितने डायोड यूज होते हैं? 4. ये आपका क्वेश्चन. 4 डायोड हो गए, इसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर. राइट. तो इस तरह से हाफ वेव, फुल वेव, इन दोनों को पढ़ना है. तो सबसे पहले देखा जाए हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर ये एसी वोल्टेज है जिसे आप डीसी में बदलना चाहते हो. अब कितना कम करना है डीसी वोल्टेज का, उसके लिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, याद है ट्रांसफार्मर केवल एसी टू एसी के लिए काम करता है, डीसी के लिए काम नहीं करता.
तो जितना वोल्टेज कम करना हो या बढ़ाना हो उसी के अकॉर्डिंगली सेकेंडरी वाइंडिंग में आप नंबर ऑफ टर्न्स या कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो। तो ये कम है नंबर ऑफ टर्न्स यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और ये डायोड है यानी स्विच। जब ये ऑन होगा तो बाहर आउटपुट मिलेगा और ऑफ होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अब उसी बात को दूसरे सेंस में मैं कह रहा हूं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय ये क्या हो जाएगा, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, प्लस V। तो ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो फॉरवर्ड बायस के लिए ही बनाया गया है, तो ये स्विच ऑन होगा यानी कंडक्ट वही लिखा गया है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय डायोड फॉरवर्ड बायस, हेंस कंडक्ट यानी स्विच ऑन होता है तो आउटपुट हमें मिलता रहता है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। केवल यही आउटपुट मिलते हैं, ये नहीं मिलता। जो नहीं मिलता वो बेकार है, उसी का नाम रिपल है और आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा यानी ये, तो ट्रांसफार्मर तो स्टेप डाउन करेगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के समय ये जीरो रहेगा और ये माइनस भी हो जाएगा, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। और जैसे ही डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा ये स्विच ऑफ रहेगा यानी इट विल नॉट कंडक्ट, और इसलिए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जीरो। इस तरह से निगेटिव हाफ साइकिल के समय 0 वोल्ट, बट पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय सर्टेन वोल्टेज भी मिलेगा, और ये समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए प्योर यानी रेक्टिफायर यानी डायोड का आउटपुट, तो आउटपुट होता क्या है, पल्सेटिंग डीसी। ये क्वेश्चन है, डायोड कभी भी स्मूथ डीसी नहीं देता, ये पल्सेटिंग डीसी देता है। पल्सेटिंग डीसी का मतलब ऐसी डीसी जिसमें एसी भी मिली हो, एसी का कॉम्बिनेशन ही पल्सेटिंग डीसी है। ये प्योर डीसी नहीं है, ये स्मूथ डीसी नहीं है। तो वेरिएशन क्या है, ये जो वेरिएशन है इसी का नाम रिपल है, यानी जो इस समय अनवांटेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब रिपल क्या है, बोलो। AC component present in pulsating DC of rectifier। और इस समय बातें हाफ वेव रेक्टिफायर की हो रही हैं, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तो रिपल AC component present in pulsating DC, which is output of rectifier, output of rectifier। तो रिपल फैक्टर क्या है, रिपल फैक्टर यानी एसी कंपोनेंट रेशियो है, ये एसी कंपोनेंट इन पल्सेटिंग डीसी, डीसी आउटपुट,
divided by DC component in pulsating DC output. So ripple factor, आप सोचो कि आपका क्वेश्चन आरएफ से अगर लिखा जाए तो रिपल फैक्टर, और पढ़ क्या रहे हो, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आपका क्वेश्चन है कितना होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इस रिपल फैक्टर की वैल्यू 1.21 यानी ग्रेटर देन 1। तो ये क्या इशारा कर रहा है, चाहिए डीसी और डीसी से ज्यादा एसी है, इसलिए ये बेकार है। तो रिपल फैक्टर 1.21, इसका मतलब एसी बहुत ज्यादा है डीसी के रिस्पेक्ट में। देन इफिशियंसी, अब हाफ वेव रेक्टिफायर बराबर 40.6%, यानी आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज 0.406। तो 40.6%, that means it is much less, बहुत कम है, और इसलिए आप यूज नहीं करते। रिपल फ्रीक्वेंसी, जो आपने अब ये रिपल है, सो दिया तो एसी वोल्टेज है, बट अब ये एसी अनवांटेड है और अनवांटेड को रिपल कर रहे हो, तो इस रिपल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो रिपल ऑफ नेचुरल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी present in output of rectifier। अगर ये एसी वोल्टेज है से इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, और एफ ये क्या हुआ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ 2f 3f डैश डैश एंड एफ, यानी मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सारे। फॉर एग्जांपल अगर f 50 हर्ट्ज है, अगर f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, तो रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50, 100, 150, 200, 250, इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी रिपल की हो सकती है। आप देखें, आप जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसकी भी रिपल है, तो आप भी अपनी डे टू डे लाइफ में करते हो कि
पैदाइशी बीमारी का इलाज नहीं होता। तो सिंस हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की भी होती है और सभी रिपल को तो निकाला जा सकता है लेकिन फिल्टर के द्वारा, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिपल को निकाला नहीं जा सकता, कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो यहां न भूलें, सिंस रिपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी present which cannot be removed, which cannot be removed, hence half wave rectifier is not used, right? So हाफ वेव रेक्टिफायर यानी क्या क्या कंपोनेंट हैं, ट्रांसफार्मर है, डायोड है, लोड रेजिस्टेंस है, उसकी यूटिलिटी जाने, रिपल का मतलब समझे, रिपल फैक्टर, रिपल फ्रीक्वेंसी, इफिशियंसी, ये सब है जिट आपके पूछे गए क्वेश्चन है। और रिपल फ्रीक्वेंसी में हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी जाने कि सभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल्स 1 2 3 ये सब के सब रिपल फ्रीक्वेंसी, इनमें से कोई भी हो सकता है। और सिंस जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रिपल है वो भी प्रेजेंट होती है और उसे कोई भी फिल्टर उसे निकाल नहीं सकता, और इसलिए स्मूथ डीसी आपको मिल ही नहीं सकती, केवल पल्सेटिंग डीसी मिल सकती है, सो नॉट यूज। आप देखें कि फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर वो है जिसमें पेयर यानी कम से कम 2 डायोड हो, 2 से आगे बढ़ना है तो 4 डायोड, 6 डायोड ऐसे प्ले कर सकते हैं, यानी इवन नंबर डायोड होंगे। क्या होंगे? इवन नंबर डायोड। सो और जितनी बातें ये हाफ वेव रेक्टिफायर के यहां पे लिखी वही चीजें आपको बतानी है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी। तो फुल वेव रेक्टिफायर यानी 2 डायोड, इसको देखा जाए तो ये वो एसी वोल्टेज है जिसे फंडामेंटल मान लो फ्रीक्वेंसी एफ है और ये पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, इसे डीसी में बदलना है, इसलिए आपने दिया ट्रांसफार्मर, राइट। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दो डायोड यानी ये D1 है और ये D2 है, और ये सेंट्रल टेपिंग है, और ये लोड रेजिस्टेंस है। और ये आउटपुट है, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव एंड सो ऑन। सिंस दोनों हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है इसलिए इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर है। तो सीधी सी बात है, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल
of input AC comes, जब इनपुट एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो आप देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय ये 0 है और सेंट्रल टेपिंग ये है, यानी जो बीचों बीच है टेप कर रहा है। तो अगर इधर 0 वोल्ट है एसी का, इधर भी वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, V/2। अब ये जो डायोड D1 है P को मिला V और N को मिला V/2, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। और जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो इट कंडक्ट्स, ये कंडक्ट करता यानी स्विच ऑन। लेकिन इस D2 को देखें तो इधर है 0 वोल्ट और इधर है V/2, तो ये क्या हो गया, रिवर्स